प्रधानमंत्री कहते हैं कि 8 साल में उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्हीं के राज में देश की राजधानी में जंतर मंतर पर ये पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि फेडरेशन से जो उनके अध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटाना चाहिए। गंभीर उन पे आरोप लगे हैं महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण का, पहलवानों और दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी एक तरीके से मानसिक तौर पे उन्हें मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे पहलवान मेरे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन सभी की क्या क्या मांगे और क्या परेशानियां हैं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम सुंदर है जी। सर, आपने मतलब अभी किन मतलब अभी आप कुश्ती खेलते थे? आज ही थोड़ी मोटी खेल ली है, अब अखाड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अखाड़ा कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से अभी आरोप लगा हुआ है उन पर कि उन्होंने महिलाओं को शारीरिक रूप से एक तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखो जी, बहुत गलत हो रहा है। ये तो एक लड़की की हिम्मत देखो, आज ये मीडिया का शहमी आ गई, ये तो बात खुल गई, नहीं तो कितनी लड़कियां के साथ शोषण हुआ होगा। ये तो खुद बोल रहे हैं, ये भी कह रहा कि है भाई अभी तो मैं बोल रही हूँ, जो एक दो और भी बेटी हैं, वो भी बोल सके हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए जिस तरीके से अभी बात करने ये लोग गए हुए हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री के आगे भी ये समस्या एक तरीके से रखी थी, लेकिन उसके बाद अब इन्हें धरने पर आके बैठना पड़ा है, क्या कहेंगे? ये देश का दुर्भाग्य है जी। जो ओलंपिक स्तर के जो मेडलिस्ट हैं वो इस रोड पे बैठे हैं ना, क्या ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जो लड़की का शोषण होने लग रहा है, ओलंपिक जो खिलाड़ी है 2 बार की ओलंपियन होली, वो रोने लग रही बैठी, उसने न्याय नहीं मिल रहा। इतना बड़ा के चौधरी हो गया वो। देखिए, और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं और आप लोग जांच कमेटी बिठा दीजिए। उनका कहना है कि अगर आरोप सही निकलेंगे मैं खुद फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। इस तरीके की बयानबाजी जो उनकी है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताओ आप, वो तो सही हो गया, ये जितने खिलाड़ी है सब गलत हैं। आज तक कौन कहीं नहीं, इसके साथ होया लड़की के साथ, जब बोल रही है खुद करना रही, बोले मेरे को मारने तक की धमकी दी गई है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने आरोप लगाया कि उनके ही जान पहचान के लोग इन लोगों को जब ये लड़की ये खुद ही कह रही है अगर मेरे साथ अगर कुछ घटना घट जाए और भी किसी के साथ, तो ये फेडरेशन वाले हैं, ये जिम्मेवार होंगे। पागल है। और फिर इसने अगर यह कुछ बोल रहा है तो इसने पागल सिद्ध कंड पर लाग रहे हैं, अगर तो मेंटली वो हो रही है। अगर दिमाग आदमी पागल होगा तो फिर कुश्ती लड़ लेगा क्यों? बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से कि हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि खेल को आगे उन्होंने बढ़ाया है और खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? और खेल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय, सुनो मैडम जी, खेल को आगे बढ़ाने में उनके माँ बाप वो अपने पैसे लल्ला की बड़का खर्चा देते हैं, तैयार होते हैं, फिर गुरु अखाड़ा वहाँ से पहुँच तैयार होती है। ठीक है, ये तो उनका ना फड़ लाग जाए जब काट वो खा ले उन्हें, वो तो वह तैयार करे हैं। बिल्कुल। पानी तो वो डाल रहे हैं, सींचे तो वह हैं, जब कीड़ा लाग गया तो दिमक लाग गया तो दवाई तो वह झड़के हैं, ये तो लाग कर फिर खा ले हैं। और फिर ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, एक लड़की या बात कहोगे हमारा शोषण हुआ है, इस तब बड़ी डूबकी मन की बात हमारे साथ और कुछ हो नहीं सकती। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने बोला कि देखिए महिलाओं के साथ शोषण की जो समस्या है वो पहले भी होती आई है, लेकिन क्या है उस समय सुनी जाती थी उनकी समस्याओं का और समाधान निकलता था, लेकिन आज के समय में ये नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरन इन्हें यहाँ आना पड़ा। समाधान की बात ये है मैडम जी, कुछ जो खराब मानसिकता के लोग हैं उनको जब तक वो पद मिला रहेगा, वो पावरफुल पद मिला रहेगा ना, तब तक इस चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। ये चीज़ उन आदमियों को देखनी चाहिए जो गूंगे और बहरे हो रहे हैं, जो कि सरकार में बैठे हैं। मतलब मैं सरकार के बारे में कुछ बोलूं वो चीज़ शायद फिर दूसरी तरीके तो हो जाएगी, लेकिन ये इसका मेन कारण वो खराब लोग हैं। थोड़े दिन पहले भी एक लड़की ने आवाज़ उठाई थी किसी खेल मंत्री के, बिल्कुल हरियाणा उसमें पंजाब का वो कोई खेल मंत्री, हरियाणा खेल मंत्री था। तो अब इस लड़की ने जैसे विनेश फोगाट ने आवाज़ उठाई है, तो लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी तो ये यहाँ पर मतलब सारे खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं, सभी मतलब इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये चीज़ मतलब एक खिलाड़ी अपना हौसला तोड़ देगा और इन चीज़ों पर विश्वास खो जाएगा। एक वो पहलवान जी वाली बात है, एक माँ बाप अपना घर फूक हैं, पहलवान क्यों कर तैयार हो है, अपना पूरा घर फूकना पड़ा है जब पहलवान तैयार हो है। और इस प्रकार की मतलब विकृत मानसिकता के लोग इन पदों पर बैठकर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर यही होना है।
मतलब जो ये धरना हो गया भाई, धरना प्रदर्शन, इससे इन चीज समाधान है, किसी भी चीज़ का समाधान है, वही मतलब एक हौसला अफजाई करता है किसी खिलाड़ी के लिए कि हाँ भाई मतलब इन चीज़ों में। धन्यवाद। तो मैन और महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई इसे लोग उनकी जो जिस पद पर बैठे हैं अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लग रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से इनसे बात हुई, इन्होंने यही बोला कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मेडल जीतता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो या ब्राउन्ज हो, तब प्रधानमंत्री जी उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। और इनका सीधा कहना है कि वो बचपन से पूरे माँ बाप, उनके पूरे परिवार, उनके पूरे शहर, सभी की मेहनत होती है तब जाके एक खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी बनता है। उसके बाद उनकी मेहनत का क्रेडिट अगर आप ले सकते हैं तो उनकी समस्या का समाधान भी सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे जल्द से जल्द सरकार को सुननी चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए, जिससे कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से इतनी ठंड में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बंद हो सके और सभी अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर सके। मैं कामिनी झा, पॉलिटिक्स।